और अब से थोड़ी देर पहले ही मुंबई में कांग्रेस विधायक दल की बैठक खत्म हुई और मीटिंग के बाद कांग्रेस विधायकों ने कैसे एकजुटता दिखाई, ये बता रहे हैं अतुल सिंह। कांग्रेस की जो मीटिंग कमलनाथ के साथ खत्म हुई है उसमें सारे विधायक अब बाहर निकल रहे हैं धीरे धीरे करके। आप देखिए यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश की है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की जा रही है। 44 विधायक में से 43 विधायक बताया जा रहा है कि 42 विधायक इसमें मीटिंग में मौजूद थे। 2 विधायक ऑन द वे हैं, आ रहे हैं, लेकिन नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सारे 44 के 44 विधायक इंटैक्ट हैं, कोई जो है विधायक पार्टी छोड़कर नहीं जा रहा है। और इसी तरीके का आज जो है खास तौर पर चौंकाने वाली बात यह है कि एक तरफ जहां गवर्नर कोविड पॉजिटिव हो गए, वहीं पर मुख्यमंत्री की भी कोविड पॉजिटिव होने की खबर है। ऐसे में अब देखना होगा कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है, होने वाली थी, वो कैसे होती है। ये चीज़ खास तौर पर नाना पटोले ने इनकार किया है कि उस कैबिनेट मीटिंग में जो खबरें आ रही थी कि इस्तीफा प्रस्तावित कर सकते मुख्यमंत्री, उससे साफ इनकार किया है। एक और बड़ी खबर अब आपकी स्क्रीन पर, उद्धव सरकार बहुमत साबित करेगी। कांग्रेस की तरफ से यह बयान दिया गया है। महाविकास आघाड़ी के साथ मैजिक फिगर है। एसके पाटिल ये कह रहे हैं कांग्रेस के साथ सारे विधायक एक साथ हैं, एकजुट हैं, उद्धव सरकार अपना बहुमत साबित करेगी। ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है, ये जानना भी बहुत अहम हो जाता है। कांग्रेस के पर्यवेक्षक और सीनियर नेता एसके पाटिल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कांग्रेस की आज मीटिंग हुई है कमलनाथ जी के साथ, उसमें मौजूद थे। सर, सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मीटिंग हुई सर कमलनाथ जी के साथ, क्या डिसाइड हुआ? ये जो पूरी पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है उसको किस तरीके से कांग्रेस हैंडल करेगी? से ये मीटिंग जो चला, इससे एक बात तो सबको, आपको, जनता को, हमारे पार्टी का जो यूनिटी है, और ऑल 44 जो एमएलएज है, सब 44 एमएलएज इकट्ठा है, दे आर यूनाइटेड, एंड वी हैव एक्सप्रेस्ड आवर रिजॉल्व दैट वी विल बी यूनाइटेड, वी विल गो बाय द डायरेक्शंस ऑफ आवर हाई कमांड, एंड राइट नाउ वी आर विथ MUA and we support MUA and we want this government to survive, and we hope that Chief Minister will make his best effort to recover from whatever his MLAs have gone, and we wish that he succeeds. सर, 40 जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे ने जो दावा किया है, अगर उसको इंक्लूड कर लिया जाए तो जो मेजॉरिटी में थी सरकार, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी में आ जा रही है। नंबर्स मैजिक जो होते हैं वो अब सरकार के पास नहीं है, तो इसको किस तरीके से डैमेज कंट्रोल? वो नंबर डिस्प्यूटेड है, वो नंबर डिस्प्यूटेड है। कुछ माध्यम से 21 बता रहा था, कुछ माध्यम में 22 बता रहा था, कुछ माध्यम में 6 वापस आया करके बता रहा था। आज सुबह सर उन्होंने कुछ माध्यम से कल वहाँ फिजिकल फाइट हुआ एमएलएस के साथ, कुछ लोग हॉस्पिटल एडमिट हुआ। ऐसी स्थिति में क्या आप काउंट कर नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि MUA को मेजॉरिटी मिलेगा। मैजिक फिगर विल बी विथ MUA। एक आखिरी सवाल सर, संजय राउत ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से एक कंडीशन महाराष्ट्र में चल रही है पॉलिटिकल, वो कहीं ना कहीं एक असेंबली डिसॉल्व की तरफ जा रही है, डिसोल्यूशन की तरफ जा रही है। इसको किस तरीके से देखते? कहीं ना कहीं उन्होंने संकेत दे दिया कि सरकार अब शायद सर्वाइव नहीं करे। डेमोक्रेसी में ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग चलते रहा, ऐसी राजकीय स्थिति डिसोल्यूशन की ओर ही चलते हैं। ये जो ऑपरेशन लोटस कर रहे हैं बीजेपी लोग, ये डेमोक्रेसी को बहुत धक्का देगा। इसलिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र की लोग जो है, दे आर वेरी सेंसिटिव, दे आर वेरी पर्टिकुलर, and I am sure they will not fall prey to this effort of BJP, particularly Lotus operation.
तो ये थे एच के पाटिल, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जो मीटिंग हुई उसमें सभी के सभी जो 44 एमएलए हैं कांग्रेस के, वो सभी इंटैक्ट है, एक साथ है, एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। लेकिन फिर भी जो नंबर बताया जा रहा है, करीबन 42 एमएलए मीटिंग में मौजूद थे। लेकिन इन सबके बीच में एक सबसे बड़ी जो बात है कि क्या महाराष्ट्र की जो सरकार है उद्धव की, उनके पास अब जो मैजिक फिगर है वो मौजूद है, मेजॉरिटी में है सरकार की, अब अल्पमत में चली गई है। इनका साफ तौर पर कहना है कि हम अभी भी सत्ता में हैं और शिवसेना, खासतौर पर मुख्यमंत्री, कोई ना कोई मैजिक जरूर करेंगे जिससे ये सरकार सरवाइव कर सके। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार और कमलनाथ की बैठक हो रही है। वाईबी चौहान सेंटर में पवार और कमलनाथ मिले हैं और कांग्रेस के सभी 44 विधायक एकजुट हैं। ये दावा कांग्रेस की ओर से लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, जहां से 44 में से 41 विधायक उपस्थित थे। 3 राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक है। जो हमने समर्थन दिया था एनडीए सरकार का, ये कायम रहेगा। हम एनडीए सरकार की सपोर्ट करते रहेंगे। मुझे उद्धव ठाकरे जी से भी मिलना था, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए अभी सुबह, पर मेरी लंबी बात उनसे फ़ोन पर हुई है और मैंने आश्वस्त किया कि कांग्रेस के सब विधायक एनडीए सरकार को सपोर्ट करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जो प्रलोभन की राजनीति है, पैसे और पोस्ट की, जो उन्होंने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश में, इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, झारखंड में प्रयास किया, अब इसका उपयोग महाराष्ट्र में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से क्या बात है? बहुत सारी बातें हुई। वो कॉन्फिडेंट है, उन्हें विश्वास है कि शिवसेना के विधायक उनका साथ देंगे। जो चले भी गए हैं, बहुत सारे लोग गलतफहमी में गए हैं, उनका ये विश्वास है। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि कोई विधानसभा बर्खास्त होने की नौबत अभी तक नहीं आई? शिवसेना के नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा बर्खास्त की दिशा में है। वो मुझे उद्धव ठाकरे जी से इस पर भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विधानसभा बर्खास्त करने का कोई अभी प्रस्ताव नहीं है। तो ये संघर्ष साथ खड़ी रहेगी। हमने एनडीए सरकार के समर्थन किया, हम समर्थन करते रहेंगे। तो आपको बताते हैं आखिरकार ये पूरा खेल क्या है। उद्धव के साथ शिवसेना के 55 में से 34 विधायक अगर हटा देते हैं जो एकनाथ शिंदे के, तो 21 विधायक बचते हैं। एनसीपी के 54 हैं, कांग्रेस के 44 हैं और बाकी 15 का सपोर्ट है। तो कुल 134 का जो फिगर है ये उद्धव के साथ है। फडणवीस के पास चलते हैं, यानी कि बीजेपी की तरफ देखते हैं तो उनके पास 106 विधायक हैं अपने। शिवसेना के जो बागी विधायक उनको मिला दीजिए, 34 हो गए और बाकी जो 13 और उनको सपोर्ट मिले, तो कुल मिलाकर 153 तक पहुंच जाते हैं। तो और जो बहुमत का जो आंकड़ा 145 का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी के पास लगातार जो बहुमत है वो हाफ से ज्यादा है, लेकिन काफी कम, करीब 11 का हम कह सकते हैं जो आंकड़ा है, कम पड़ रहा है उद्धव के लिए अगर उनको बहुमत साबित करना है। महाराष्ट्र असेंबली की फ्लोर पर क्या स्थिति है वो जानना बहुत जरूरी है। बहुमत के लिए 145 विधायकों की जरूरत और उद्धव ठाकरे के पास अभी के हालात में 134 विधायक ही बचते हैं, क्योंकि 34 विधायक बागी हो चुके हैं। मतलब बचे उनके पास सिर्फ 21 विधायक और एनसीपी के आप इसमें जोड़ेंगे 54, कांग्रेस के जोड़ेंगे आप 44 और अदर्स के 15। इस तरह से टोटल विधायकों की संख्या 134 होती है। यानी 145 का जो मैजिकल फिगर है उससे पीछे रह जाते हैं उद्धव ठाकरे, जबकि देवेंद्र फडणवीस जो इस पूरे गेम में एक सबसे ज्यादा जिनकी तारीफ हो रही है कि उन्होंने जो एक तरह का खेला किया है महाराष्ट्र में, वो 153 विधायकों के साथ सरकार बनाने की स्थिति में है, क्योंकि 34 बागी विधायक 106 के साथ मिलकर, अदर के साथ मिलकर के वो 153 के आंकड़े तक पहुंच जाते हैं। यानी मैजिकल फिगर से देवेंद्र फडणवीस 11 उद्धव ठाकरे के कम हैं और देवेंद्र फडणवीस के पास 8 विधायक ज्यादा हो जा रहे हैं। अब आप देखिए क्या क्या हो सकता है महाराष्ट्र में मौजूदा सूरत में, क्या क्या विकल्प हैं, किस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। पहला विकल्प यह है कि उद्धव अपना इस्तीफा दे दें। दूसरा विकल्प यह है कि बीजेपी सरकार बनाने का दावा पेश करे और सरकार बनाए। तीसरा विकल्प यह है कि विधानसभा भंग कर दी जाए, जिसका एक इशारा संजय राउत की तरफ से हमको देखने को मिला है। चौथा विकल्प यह है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। ये 4 विकल्प हैं। उद्धव ठाकरे क्या इस्तीफा दे देंगे, ऐसी क्या स्थिति बन सकती है। लेकिन नितिन देशमुख जो गुवाहाटी में थे वो वापस पहुंच चुके हैं और उन्होंने कहा कि उनको एक तरह से किडनैप किया गया था। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज